हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग हिंदी ए विषय का जो है 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम चाहते हैं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन जो है उन सबका जो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए और आपका एग्जाम में गर्दा नंबर आए। सभी का हम चाहते हैं कि 80 में 75 70 प्लस ही नंबर आए, जो कम नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को कि कैसे हम हल करने बताते हैं और आपको उसी तरह से हल करना है ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे और आपका बिल्कुल गर्दा नंबर आए। देखिए, सबसे पहले आपको जो है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जरूरी नहीं कि यही आपको गद्यांश दे देगा, कोई दूसरा गद्यांश भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सभी लाइन को पढ़ना है। अगर आप ध्यान से ही नहीं पढ़ेंगे तो 5 प्रश्न में से आपका एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर ये आपको देगा। देखिए, सबसे पहले हम किस पढ़ रहे हैं, जैसे उसी तरह से आपको पढ़ना है और लाइन बाय लाइन को अच्छा से समझना है। कड़ा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान वह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने वाला यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यमा बनाते हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान से पहले प्रश्न का जो गद्यांश दिया हुआ रहेगा उसको आपको पढ़ना है, तभी आपका सभी प्रश्न 1 से 5 तक बिल्कुल सटीक बनेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, कड़ा है, साहसी की जिंदगी की सबसे बड़ी क्या होती है। साहसी की जिंदगी की सबसे बड़ी क्या होती है, जिंदगी होती है। यह है, साहसी की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। डायरेक्ट पूछ दिया तो बिल्कुल इसी तरह से आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपका सब प्रश्नों का हल निकलेगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया के असली क्या होता है। जनमत की क्या है, जनमत की उद्देश्य करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे लाइन है कि नहीं है। देखिए है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली ताकत होती है। तो क्या हो जाएगा, ताकत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप हल करेंगे ना, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में है, देखिए, कड़ा है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहीं से लाइन पूछा है कि नहीं पूछा है। देखिए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लाइन से ही डायरेक्ट आपसे पूछ देगा और आपको बिल्कुल हल करना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जनमत शब्द का समास है। जनमत शब्द का समास है। देखिए, आपको हम समास एक बार पढ़ा देंगे, रिवाइज करवा देंगे, ताकि आपसे जो भी प्रश्न पूछे समास के बारे में, जो भी पूछे वो आपसे हल हो जाए। आपको हम पढ़ा देंगे। कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। देखिए, जनमत शब्द का जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न में कड़ा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना कैसा जीव का कारण ये काम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण जीव का। देखिए यहीं से लाइन से पूछा है कि नहीं पूछा है। देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। तो लाइन से डायरेक्ट पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको 5 नंबर कंफर्म करवा देंगे ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल गर्दा जाए। देखिए दूसरा में देगा, प्रस्तुत पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़े, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपको 5 ऑब्जेक्टिव यहां से भी मिलेगा और 5 ऑब्जेक्टिव आपको वहां से कंफर्म। तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव हम कंफर्म करवा रहे हैं। देखिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना। देखिए कह रहा है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर करदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता है। सदा सर्वदा संघर्ष को इस दुनिया में किसने जीता है। इसी तरह से आपको पंक्ति को पढ़ना है, तब आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। है, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन,
कितने रोज चमकते तारे, कितने ढह ढह गिर जाते, हंसता शशि भी छिप जाता, जब सावन घन घिर आता। उसके बाद है उगता ढलता ढहता सूरज, जिसकी साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंचे ऊंचे मीनारे, मिट्टी में मिल जाती हैं वे, छिन जाते हैं सभी सहारे। उसके बाद है दूर तनक धरती की गाथा, मन मुखर कहता कन कन है। इसी तरह से आपको अगर गद्यांश अगर पढ़ लेंगे तो देखिए आपको हम हल करके बता रहे हैं। देखिए प्रश्न है क्या 6 नंबर, हंस लो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या, जीवन भर क्या कुड़दन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ है हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन कुड़दन। ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल 5 नंबर आपको हम फिक्स करवाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न क्या करा है, दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक किसकी गाथा है, धरती की गाथा है। यहाँ पे है ये वाला पंक्ति, दूर तलक धरती की गाथा है। किसकी गाथा है, दूर तलक धरती की गाथा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इसी सबसे पंक्ति से आपसे पूछ देगा, आपको बिल्कुल हल करना है। 7वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न का तो हल कर दिए। उसके बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, कर रहा है नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन का एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नीलंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीलंबर को ही क्या कहते हैं, नील गगन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न की ओर कर रहा है, खिलता फूल हो जाता है। खिलता फूल क्या हो जाता है, मलन हो जाता है। देखिए यहाँ पे मतलब है खिलता फूल मलन हो जाता है, हंसता रोता चमन चमन है। यहीं से आपसे डायरेक्ट पूछ दिया है, तो बिल्कुल आपको हम एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होने देंगे। 9 नंबर प्रश्न का भी उत्तर मिल गया आपको। उसके बाद 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में करा है, जब सावन घिर जाता है तब कौन छिप जाता है। तो शशि छिप जाता है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिला होगा, प्रश्न में है यहाँ पे है आपका, जब सावन घिर जाता है तब हंसता शशि भी छिप जाता है यहाँ से पंक्ति से डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो इसी तरह से आप अगर हल करेंगे तो आपका बिल्कुल 10 ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको हल करना है। तो 10 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हम करवा दिए। और भी आपको हम वायरल क्वेश्चन पेपर कराएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए, ताकि जब भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। वायरल प्रश्न पत्र जरूर करवाएंगे आपको हम, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।